अबुआ सरकार है, फिर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तो आदिवासी है और आप भी आदिवासी से बिलोंग करते हैं, तो क्या जरूरत पड़ा कि आप लोग धरना पर यहाँ बैठ रहे हैं? देखिए, आदिवासियत है पूरे झारखंड में जो है कि आदिवासी बहुल राज्य है, लेकिन आदिवासी बहुल राज्य होने का हम लोग को अभी तक वैसा कुछ पहचान मिला नहीं है। सरकार मनमानी कर रही है, आदिवासियत की धर्म संस्कृति को उजाड़ने में लगी हुई है। अगर आपका धार्मिक जगह नहीं रहेगा, सरना स्थल नहीं रहेगा, तो हमारा समाज बचेगा किधर? तो कैसे कहेंगे हम लोग का अपना सरकार? अगर अपना सरकार रहता तो आदिवासी को अगर चुन चुन के नौकरी मिलता तो सोचते कि हाँ, ये आदिवासी का काम कर रहा है, लेकिन ये किसी का काम नहीं कर रहा है। चपरासी का नौकरी के लिए भी पीजी किए हुए, पीएचडी किए हुए अप्लाई कर रहे हैं। चपरासी का नौकरी पहले नहीं करना चाहता था, जिस प्रकार बिरसा मुंडा उलगुलान किए थे तीर धनुष के साथ, वही पुनः करने की जरूरत है। अब जो है कि सेंद्रा होने का जरूरत है, ताकि आंदोलन करने का भी हद होता है। कर करके परेशान हो रहे हैं, अब इसलिए लाठी चलाने का आंदोलन चलेगा, घंटा चलाने का आंदोलन चलेगा। नमस्कार, जोहार, मैं हूं आपका आर्नेस सेमरम और आप देख रहे हैं भारत दिशम। इस वक्त हम राजधानी रांची में हैं और देख सकते हैं राजभवन के सामने और तमाम जो खातियानी पद यात्रा करके यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारे साथ जयंती दीदी है, जिनसे बात करेंगे। दीदी जोहार। जोहार भाई, आपके सभी दर्शक को भी जोहार रहेगा। दीदी बोल रहे हैं जैसे कि देखा जाए तभी अबुआ सरकार है, फिर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अबुआ सरकार तो है, अबुआ सरकार कह के ही पूरे आदिवासी समाज के लोग उनको वोट दिए थे, लेकिन आपको याद होगा 4 तारीख को पूरा झारखंड बंद सरकार के खिलाफ में किया गया। सभी को, हम लोग तो सरकार के विरोध में लड़ते लड़ते पार्टी का निर्माण हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हमारे सामाजिक लोग हैं जो आंख बंद करके आदिवासी है, अबुआ नेता है बोल के देते हैं, लेकिन अबुआ बन जाने के बाद वो बाहर का ही बात को सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री तो आदिवासी है और आप भी आदिवासी से बिलोंग करते हैं, तो क्या जरूरत पड़ा कि आप लोग धरना पर यहाँ बैठ रहे हैं? देखिए, आदिवासियत है पूरे झारखंड में जो है कि आदिवासी बहुल राज्य है, लेकिन आदिवासी बहुल राज्य होने का हम लोग को अभी तक वैसा कुछ पहचान मिला नहीं है। जैसे आदिवासी बहुल राज्य में हम लोग का झारखंड भी जो है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हम लोग का 12-13 जिला पेशा कानून है, जहाँ पे आदिवासियत का वर्चस्व रहना चाहिए था, जहाँ पे ग्राम सभा के अनुमति के अलावा बालू गिट्टी पत्थर एक पत्ता तक नहीं लेने का था, लेकिन सरकार नियम नहीं बनाया। बालू को दिन दहाड़े चुरा रहा है, कोयला को चुरा रहे हैं। इसके लिए नीति नियम बनाने का जरूरत था कि यहाँ का अगर खनिज संपदा भी हो, खनिज संपदा है तो गांव के लोगों की अनुमति के साथ में ग्राम मतलब स्वशासन व्यवस्था, गांव की जो व्यवस्था है उसको लागू करने का था, लेकिन नहीं किए। सरकार मनमानी कर रही है, आदिवासियत की धर्म संस्कृति को उजाड़ने में लगी हुई है। अगर आपका धार्मिक जगह नहीं रहेगा, सरना स्थल नहीं रहेगा, तो हमारा समाज बचेगा किधर? इसलिए देखिए, कल जो है कि पूरा झारखंड को बंद किया गया था, लेकिन सरकार का कान में जू नहीं निकल रहा है। आज वहाँ पे आपका शुभारंभ करके काम फिर से शुरू किया जा रहा है, तो कैसे कहेंगे हम लोग का अपना सरकार? अगर अपना सरकार रहता तो आदिवासी को अगर चुन चुन के नौकरी मिलता तो सोचते कि हाँ, ये आदिवासी का काम कर रहा है, लेकिन ये किसी का काम नहीं कर रहा है। अब देखिए, अभी फिलहाल झारखंड में मैट्रिक इंटर का रिजल्ट जारी हुआ। कोई केला वाला का बेटा टॉपर कर जा रहा है, कोई रिक्शा वाला का बेटी स्टेट टॉपर कर रही है, कौन जिला में टॉपर कर रहा है, गरीब परिवार में। लेकिन सरकार यहाँ का बच्चा का प्रतिभा को ही बेच दे रहा है। जब नौकरी करता है तो लड़का लड़की का रिजल्ट ही नहीं निकलता और मैट्रिक इंटर में सब टॉपर कर रहे हैं। बताइए, तो सरकार जो है कि नौकरी के समय में कैसे हम लोग का नंबर नहीं रहेगा, और जब मैट्रिक इंटर का रहता है तब यहाँ टॉपर बच्चे रहते हैं। इसलिए सरकार हमारा भावना के साथ में यहाँ का जो हुनर है उसको ही बेचने का काम कर रहा है। तो देखिए, अभी हम लोग पैदल यात्रा किए, पिछले बार हम लोग विधानसभा घेराव तो जहाँ तहाँ जो जैसा मन किया वैसा किए, लेकिन सरकार जो है ऐसे से सुनने वाला नहीं है। जिस प्रकार बिरसा मुंडा उलगुलान किए थे तीर धनुष के साथ, वही पुनः करने की जरूरत है। अब जो है कि सेंद्रा होने का जरूरत है, ताकि अगर हमारी मांग को ना सुने तो हम लोग कितना लोकतांत्रिक रूप में एक विधिवत तरीके से कितना आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन करने का भी हद होता है, कर करके परेशान हो रहे हैं। अब इसलिए लाठी चलाने का आंदोलन चलेगा, घंटा चलाने का आंदोलन चलेगा। जिस सरकार को गुरुजी का जो सपना था कि अबुआ दिशम अबुआ राज, तो वाकई में अभी क्या लग रहा है, अबुआ दिशम अबुआ राज चल रहा है कि नहीं? अबुआ दिशम अबुआ राज कहाँ से चल रहा है? बाहर के लोग ही आ रहे हैं। यहाँ चपरासी का नौकरी के लिए भी पीजी किए हुए, पीएचडी किए हुए अप्लाई कर रहे हैं। चपरासी का नौकरी पहले नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी मजबूरी ऐसा है कि डिग्री वाले लोग भी छोटी नौकरी को करने के लिए परेशान है। तो इसको लेकर के यहाँ पे अलग झारखंड होने के बाद से हम लोग अलग झारखंड होने का मान सम्मान हमें नहीं मिला है। अगर अलग झारखंड होने का रहता तो पहला जगह, हर जगह की नौकरी में पहले झारखंडी लोगों का अधिकार होता, और बचे खुचे जगह में अगर कोई बहुत दिन से है तो उनके लिए देखा जाता। लेकिन यहाँ पे पहले वही लोग को देखा जाता, यहाँ वाला लोग के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ झारखंड में कई आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद किसका
कार्यकाल में अच्छा लगा आप लोग को? देखिए, आदिवासी मुख्यमंत्री कोई ढंग से काम ही नहीं किए। यहाँ पे देखिए, आदिवासी मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन, आपका जितना भी कहे बहुत सारे 2 बार 3 बार बनते गए, लेकिन सब अपना परिवार को बनाने में लगे हैं। लेकिन हम लोग का पार्टी में, हम लोग का घोषणा पत्र में भी था, हमारे चुनाव के समय बोलते थे कि अगर कोई एक बार विधायक बन गया तो उसका परिवार से कोई नहीं बनेगा। अभी हमारे माननीय विधायक जी डोनेट भी करते हैं अपना पैसा को। इसलिए जब तक जो भी अगर बनेंगे, मान लेते हम बनते चाहे कोई भी, जब तक झारखंड हित के बारे नहीं सोचेगा, सिर्फ अपना बारे में सोचेंगे, तो झारखंड का भला होने वाला नहीं है। इसलिए अपना नैतिक, अपना विचार जो है वो झारखंड हित में होना चाहिए, तब जाकर के। लास्ट सवाल है, जैसे कि 1932 को लेकर या खातियानी को लेकर काफी चुनाव से पहले भी काफी आंदोलन किए हैं आप लोग, या चुनाव के बाद अभी भी कर रहे हैं, कब तक करते रहेंगे आप? देखिए, लोगों को लगता था जैसे ही हम लोग पार्टी गठन किए, चुनाव में आए, तो सबको लगने लगा कि जयराम महतो पार्टी बना दिया, राजनीतिक कर रहे हैं। लेकिन अब वही लोग को बताना चाह रहे हैं 2025 को ना चुनाव का डेट नहीं है, अब 29 में होने वाला है। इसका मतलब समझिए, झारखंड में जब जब गलत होगा जेल के मांगे रहेगा। ये चुनावी रोटी सेकने हम लोग नहीं आए हैं, यहाँ का अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जेएलकेएम का टीम पूरा सिपाही लगे हुए हैं। जब जब यहाँ पे अगर गलत होगा तो हम लोग आएंगे। चुनाव कोई जरूरी नहीं था। अगर अभी भी सरकार सही से हमारा स्थानीय नीति बना करके यहाँ के लोगों को रोजगार देगा, तो जेएलकेएम में तो युवा लोग हैं, पढ़े लिखे लड़का लोग हैं। अगर नौकरी में नियुक्त होकर सब चल जाएंगे तो सरकार के खिलाफ कौन बोलेगा? तो हम लोग का पार्टी जो है एक संगठन के रूप में काम करने लगेगा, ना ही सरकार के खिलाफ में करेंगे। लेकिन सरकार मजबूरी में हमारे साथ में लड़ने का काम किया, अभी एक विधायक दिए हैं, लेकिन आने वाला समय में हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे। और ऐसे सरकार को यहाँ पे नहीं चाहिए जो आदिवासियों की भावना के साथ खेल रहा है। ना तो धर्म स्थल, कहीं भी अगर मंदिर बनता है तो कोई भी सरकार वहाँ पे सुरक्षा देते हैं, लेकिन हमारा सरकार वहीं पे प्रोटेक्शन दे करके काम करवा रहे हैं। बताइए, तो कैसे बोले हमारा आदिवासी सरकार हमारा बात सुन रहे हैं? सरकार बात नहीं सुन रहे हैं आदिवासी संगठन